नमस्कार, आप देख रही हैं BTF न्यूज। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अब से पहले कैलिफोर्निया में गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद अब उसे एक ऐसी जेल में रखा गया है जहां पर रातों में भूतों की आवाजें आती हैं। अनमोल बिश्नोई जिस जेल में रखा गया है उस जेल के बारे में कहा जाता है वो जेल लोगों को अपने तरफ न सिर्फ आकर्षित करती है बल्कि लोगों को डराती है। उस जेल के बारे में और भी कई भ्रांतियां हैं। कहा जाता है अनमोल बिश्नोई जिस जेल में बंद है उस जेल में रातों में चीखने की आवाजें आती हैं, कभी पायल की आवाजें आती हैं तो कभी काली परछाई आती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अब उस जेल में कैसे सोएगा, कैसे कटेंगी उसकी रातें। आज के इस वीडियो में हम आपको गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई जिस जेल में बंद है उस जेल के बारे में पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को कुछ दिन पहले अमेरिका में अवैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 26 साल का अनमोल बिश्नोई कई हाई प्रोफाइल मामलों में वांछित है, जिसमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हुई हत्या भी शामिल है। अनमोल बिश्नोई पिछले महीने ही महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या और जून 2024 में फिल्म एक्टर सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी की घटना में आरोपी है। वो वर्तमान में आयोवा में पोट्टावट्टामी काउंटी जेल में बंद है, जिसे स्क्विलर केज जेल के नाम से भी जाना जाता है। स्क्विलर केज जेल का निर्माण साल 1885 में हुआ था और ये बेहद ही खौफनाक जेल है क्योंकि ये एक पुरानी चर्च के मुर्दा घर के मैदान में बनी हुई है। अमेरिका की यह जेल टूरिस्टों के लिए भी बनी हुई है, जो कि अपनी भयावह और परेशान करने वाली डिज़ाइन के लिए फेमस है। ये जेल इसलिए भी डरावनी है क्योंकि इसमें कैदियों को रखने वाले सेल रोटेट होते हैं, एक सर्कुलर आकार में बने हुए हैं और इसके अंदर जाने का केवल एक ही दरवाजा है। जेल के अंदर अजीबोगरीब और घुमावदार डिजाइन की वजह से जेलर किसी कैदी तक पहुंचने के लिए इनके सेल्स को रोटेट भी कर पाते हैं। इस जेल की सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित तो करती ही है लेकिन उनको परेशान भी करती है। कहा जाता है साल 1969 तक इस जगह का इस्तेमाल जेल के रूप में किया गया। इसके बाद 1971 में इसे काउंसिल ब्लफ्स पार्क पोर्ट ने अधिकृत किया और फिर पोट्टावट्टामी काउंटी सोसाइटी ने इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया। भले ही जेल को म्यूजियम बना दिया गया लेकिन अक्सर यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। यहाँ के कर्मचारी और घूमने के लिए आने वाले टूरिस्टों को कई बार किसी के पैरों के निशान भी देखने को मिलते हैं, किसी की फुसफुसाहट तो अलग अलग आवाजें सुनने को मिलती हैं। काउंसिल ब्लफ्स वेबसाइट पर एक लेख में संग्रहालय के प्रबंधक कैट स्टॉलर के हवाले से कहा गया है कि जेल के कई कर्मचारियों और स्वयं सेवकों ने यहाँ पर किसी के पैरों के निशान, आवाजें, फुसफुसाहट और दरवाजे हिलते हुए सुने हैं। कुछ लोगों ने सीढ़ियां और दरवाजों के पार काली परछाइयां भी देखी हैं। जेल में भूत प्रेत का संबंध पिछले कुछ सालों में कई दुखद घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इमारत के अंदर कम से कम 4 मौतें हुई हैं। एक कैदी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, दूसरा छत पर अपना नाम उकेरने की कोशिश करते हुए बहुत ऊंचाई से गिर गया, तीसरे ने आत्महत्या की और दंगा प्रशिक्षण उपकरण के साथ दुर्घटना के दौरान एक गार्ड की भी यहाँ पर गोली लगने से मौत हुई है। इस जेल के बारे में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कई साइट पर जांच की है, जिनमें कुछ ने इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना और छाया के दृश्य सबूत समेत अपष्टीकृत घटनाओं को कैप्चर भी किया है। स्टॉलर ने नोट किया कि जांचकर्ताओं ने उन क्षेत्रों में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विसंगतियों को रिकॉर्ड किया है जहां पर कोई नहीं होना चाहिए, जो जेल के रहस्य को और भी बढ़ा देता है। HSPS के मुताबिक इस जेल की दीवारों पर इसके कई कुख्यात कैदियों के खरोचे हुए हस्ताक्षर और तारीखें भी हैं। HSPS ने अपनी वेबसाइट पर कहा है ये निशान जेल के भयावह अतीत के प्रमाण हैं, जिसके आधुनिक सुविधा में दोहराए जाने की संभावना नहीं है। इतनी भयानक जेल जहां पर भूतों के होने की बातें कही जा रही हैं, वहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई रखा गया है। जाहिर सी बात है अनमोल बिश्नोई की रातों की नींद अब गायब हो चुकी होगी।